श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि पद्मन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण माता नारायण नारायण हरि हरि पिता नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि हरि सद्गुरु नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो बोलो सद्गुरुदेव भगवान की सद्गुरु स्वामी टेमराम महाराज की जय प्रेम प्रकाश मंडल की जय अमरापुर दरबार की जय ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम प्रेम प्रकाश ग्रंथाय 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 नमः अमरापुर से आए के जपायो सो हम जाप अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुर टेऊ राम अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुर सर्वानंद अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुर शांति प्रकाश अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुर हरदास राम ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी 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 साक्षी शिवोहम 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 साक्षी शिवोहम। आज का वचन है आया आया आंगण असांजे संत सचा मेहमान की आया आया आंगण असांजे संत सचा मेहमान की
कहते हैं हमारे आंगन में सच्चे संत मेहमान बनकर आए हैं। सच्चे संत आए हैं मेहमान बनकर हमारे घर आते हैं। हम अपनी शान समझते हैं, कहते हैं शान तो समझो पर आत्मा की, ये ऊपरी मान के नहीं, हमारी आत्मा को तोष देने, संतोष देने, उनको तृप्त करने संत हमारे घर आते हैं मेहमान बनकर। कहते हैं आंखें खोले श्रद्धा सन, पर अब आंखें अंदर की खोलो, अंदर में श्रद्धा लाओ। अंदर में अगर श्रद्धा नहीं, अंदर के चक्षु खुले नहीं, तो संत के आने के बाद जो भी वचन मिलेगा उसको आप या तो हंसी में या मान में वहीं पर कह के बुला दो, या याद भी रखोगे तो केवल शान और मान के लिए, लेकिन आंतरिक भावना जगी या नहीं, क्योंकि जाहिर ही भगवान की, जाहिर में देखा जाए तो परमात्मा की ताकत आई है। राम सच्चे जो राज वो कुछ, परमात्मा का कुछ इसमें राज छिपा है, जो संतों को भेजा है हमारे पास। संतों को भेजा माना संत वाणी को भेजा, संत वाणी हमारे पास आ गई। पुण्यम जो प्रताप, पुण्यों का प्रताप है, जो घर बैठे हमको गुरु के वचन मिल रहे हैं। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में से सदगुरु स्वामी टेवरा महाराज जी के वचन हमें मिल रहे हैं। आज वो अपने वचन में फरमा रहे हैं, सतगुरु भी कुछ कृपा कर दी, बस समझना खाली आपका काम किया हुआ है। परमात्मा ने भी आपके ऊपर हाथ रखा है, गुरु ने भी, सच्चे गुरु ने भी आपके ऊपर कृपा की है, तभी आकर मिलाप हुआ है। अगर आप उनका दर्शन करते हैं, दर्शन मात्र से दुख दूर होते हैं, लेकिन अन्य दुख आगे नहीं आए। बार बार इसको सोचना है। अब तक के दुखड़े कम हुए, खत्म हुए, पर वो दाता दया निदान कर रहा है, आगे के लिए भी तो आप कुछ बनाओ, या माता पिता के रोटी पे पलोगे। एक बच्चा कमाए नहीं, क्या मेरे पिता के पास बहुत पैसा है, और एक पिता भी सोचे बेटे चिंता नहीं कर, मैंने बहुत कमाया है, तो पिता की कमाई से कैसे काम आएगी? पिता की कमाई नहीं काम आती, वो तो तितर मितर हो जाती है। या संग बुरा मिल जाएगा, या इधर उधर फालतू बातों में, वृथा बातों में, और जिस चीज पर हमने ध्यान नहीं दिया, जिस पर मेहनत नहीं की हमने, उसकी कदर भी नहीं करते हम। जिस पर हम मेहनत करते हैं ना, उसकी कदर होती है। आप मानो या ना मानो, एक बच्चा जो रात दिन पिता को तंग करता था, मुझे ये पैसा दो, मुझे गाड़ी लाके दो, मुझे कपड़े लाके दो, पिता पहले तो लाड़ में लाके देता था, बाद में सोचा मेरे पास है नहीं, मैं कितने कर्जे लूंगा इसके लिए। माँ कह रही है दे दो ना कहीं से भी लाके, मेहनत और करो। पिता ने मन में विचार किया, ये मेरे पैरों को कब तक देखेगा, मेरे हाथों को कब तक देखेगा कि पापा कब जाएंगे और कब लाएंगे, मैं इसको खड़ा करूं। माँ लाड में कहती छोटा है अभी, मन में पिता ने विचार किया छोटा मांग सकता है हर एक वस्तु को, ये तो आदत इसकी बन जाएगी, आगे क्या होगा, हम रहे ना रहे, और रहे भी तो हमारे पास ताकत रहेगी। जब अभी से बाल सफेद, दांत हिल रहे हैं, हाथ में कंपन आ गया, पांव डगमगाने लगे, तो बाद में क्या होगा? तब उसने क्या किया, कहा कि आज तुम मांग रहे हो तो घर से निकल जाओ। कहा नहीं मुझे ये चाहिए, कहा निकल जाओ। उसने सोचा पिता लाड से कह रहे हैं, मैं निकल जाऊंगा तो मुझे पीछे बुलाने आएगा। यही आदत शिष्यों की भी होती है, वो नाराज होकर ऐसे निकलते हैं जैसे उनको लगता है कि मैं बुलावा आएगा। पर जिसको ज्ञान देना है, ज्ञानी बनाना है, तो वो कहता है नहीं, ये अपने आप लौट के आएगा तभी कदर करेगा, और नहीं आएगा तो उसके मन में सीखने का, जानकारी पाने का, ज्ञान पाने का, प्रभु से मिलन का उतना उत्साह नहीं है, वो लगन पैदा होने को। इसको घूमने दो, जाओ, पहले जितने है पहले उसे परिपक्व करने दो, मुझे उसको पक्का करने दो। तो पिता ने सोचा कि जाओ,
बच्चे ने मुड़ मुड़ के बार बार देखा, अब ये बुलावा आया, अभी बुलावा आया, क्योंकि परोपकारी पर दुखारी, संत महात्मा पिता माता परोपकारी होते हैं, वे दूसरों का भला करते हैं। माता पिता अपना न सोच के बच्चों का सोचते हैं। गुरु अपने समय को और अपनी ताकत को न देकर बच्चे की ताकत को बढ़ाते हैं, अपने से ज्यादा अपना समय देकर परोपकारी पर दुखारी कष्ट कर्म का फूल उनके दुखों को दूर करते हैं। अब बच्चा जब जाने लगा तो उसका कष्ट कहाँ दूर हुआ? वो तो जाएगा तो कष्टों में पड़ा, धूप है बाहर, उसको कहा पैसे ले आओगे तो घर में घुसोगे, नहीं तो नहीं। माँ दुखी, मेरे बेटे को कष्ट में डाल रहे थे, आप लोग कष्ट में डाल रहे हो। लेकिन यहाँ संत की वाणी, गुरु महाराज की वाणी है, कष्ट करने काफी होता। और मैं आपको कह रही हूँ, हाँ कष्ट दूर करते, चूर कर देते। पिता ने भी क्या किया, बच्चे को भेजा, रात को तब घर में आएगा जब कुछ लाएगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया मेरे पैसे की तो कदर नहीं। ऐसे गुरु के वचन की भी कदर नहीं है। कई बार गुरु भी कहते हैं मत आना, तो शायद उसे कदर हो, और नहीं हो तो कम से कम सिखा के अपना घर तो बनाएगा, अपने मन को तो बनाएगा, हो सकता है दूसरों को भी बनाए। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? अपने पैरों पे तो खड़ा होगा। तो जब वो गया अकड़ के, मैं पैसे कमा के दिखाऊंगा, खुद जाते हैं सुबह, पैसे ले आते हैं शाम को, तो दोनों दिखाते हैं। बच्चे के मन में ऐसे विचार आए जो हमारे विचारों में भी आते हैं, अरे हम ग्रंथ पढ़ लेंगे, हम भजन कर लेंगे, क्या आकर दिखाते हैं, नहीं जाएंगे। बच्चा गया एक जगह, तो जब पूछा काम के लिए, क्या जानते हो काम करना? पायल को चमकाना जानते हो? नहीं। भला पायल में जो रिंग जुड़ती है उनको जोड़ना? नहीं। तो अब यहाँ से जाओ। पूछता जब एक कपड़े की दुकान जहाँ चाय बन रही, कपड़े धोते हुए बच्चे को देखा, अरे ये काम तो सरल है। दुकानदार के पास गया, कहा हाँ मैं दे दूंगा, आ जाओ। कप प्लेट धोने लगा, आज तक कप प्लेट तो उठाया नहीं था, धोना तो बहुत दूर की बात। सर्फ हाथ में आया और कप फिसल गया, टूट गया। मालिक ने वहीं पर उसे चिल्लाया और कहा सारा दिन काम करना है तुझे, कप तोड़ा है, पैसे नहीं दूंगा। रोए, कहा कितने कप धोने हैं? इतने कप धोने, जल्दी जल्दी आराम से धोए। बैठ गया अलती पलती मार के कि गिरे तो मेरे घुटनों में गिरे, जमीन में नहीं गिरे। कहाँ तो वो अपने कपड़ों को झाड़ता रहता था, कहाँ वो जमीन पे बैठ गया, दोनों टांगों के बीच में, कहीं गिरे तो टूटे ना। और उतने कप देकर आगे बढ़ा, कहीं काम नहीं मिला। देखा कि भाई एक व्यक्ति अटैची ला रहा है, समझ गया अरे स्टेशन पे जाऊं, वहाँ लोग बहुत होते हैं। जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ पर एक व्यक्ति जब अटैची उठा रहा था, काफी आगे आ गया, पर किसी ने नहीं उठाई। जब उसके पास गया, चवन्नी दूंगा, मन में सोचने लगा इतना बोझ चवन्नी, तो कहा चलो ठीक है। जब उठाई तो उठी नहीं, बार बार उसके फिसले, वो व्यक्ति संभाले, पैसे नहीं दूंगा, अगर गिर गई तो बड़े आराम से चले तो जल्दी चलो। पर किसी तरीके से वो बाहर पहुंचा, चवन्नी मिली, घर आया, गेट पे खड़ा रहा, पिता ने कहा इधर आ, कुछ लाया? हाँ। क्या लाया? शर्मिंदा, मैं तो इतने रुपए रोज मांगता हूँ, ये तो चवन्नी मिली है, मुट्ठी भर लाया। पिता ने मुट्ठी खोली, चवन्नी। पिता ने सिर पे हाथ रखा, उसको गले लगा, चिंता नहीं कर बेटा, आज तू लाया तो है, ये मेरी आंखों पे है। चवन्नी आंखों पे लगा दी। और जब आई थाली, पत्नी को कहा, भूखा तो था सुबह से, थाली आई, फटाफट हाथ डाला, पिता ने हाथ रोक दिया, बोला एक काम और करा, देख प्यारा बच्चा है ना मेरा, देखा मेरा पिता प्यार कर रहा है, मैं ले आया हूँ, समझ गया मैं थक गया। कहा ये चवन्नी ले, नहीं पहले 1 रुपया दिया, ये 1 रुपया दौड़ के कुएं में डाला सामने। वो इतना तेजी से दौड़ा और फटाफट 1 रुपया डाल के आ गया थाली पे। अब उठाने लगा, बोला बस एक काम, इसके बाद नहीं कहूंगा, विश्वास करो। चवन्नी दी, जा वो डाला, तो वो देखने लगा, एक कभी चवन्नी को, कभी पिता को, कभी चवन्नी को देखे, कभी पिता को। पिता ने कहा क्या वो जल्दी डाला? फिर रोटी का और भी रोटी बनाई है तेरे लिए, आज तो जो तेरे मनपसंद चीज मैंने बनवाई है।
बोला पापा मैंने तो ये बहुत मेहनत की है, देखो मेरे हाथ कैसे हो गए। पता नहीं ऐसे कहा बेटा मेरे भी बाल सफेद हो गए हैं काम करते, ये दांत तो टूट गए हैं, मेरे घुटने जो है हिलने लगे हैं, पर तूने कदर की, चरणों में गिर गया। बुद्धिमान बच्चा था, चरणों में गिर गया, पिताजी मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं इतना तंग नहीं करूंगा। तो कहा परोपकारी पर दुखारी कि गुरु महाराज माता पिता परोपकारी होते हैं, माता पिता बच्चों को सीख देते हैं और गुरु महाराज तो इस जान से दूसरे जान तक पहुंचाने के लिए हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं और जगत का दुख हटाते हैं, डबल काम करते हैं, हमारे कष्टों को चकनाचूर कर देते हैं। सम विचारी धीरजधारी, उनकी विचारधारा सकेली सम है, धैर्य इतना अधिक है, इतना अधिक कि उस धैर्य के कारण इतने लोग जुड़ते हैं हमसे। अगर ये धैर्य ना होता, पिता ने तो फिर भी परेशान होकर बच्चे को भेज दिया छोटे को, लेकिन संत तो धैर्य वाले होते हैं, बार बार कहते हैं छोड़ो सीख जाएंगे, छोड़ो। दूसरा अगर शिकायत करता कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सीख जाएगा। प्रसाद लेने एक माता 4 बार आ रही थी, उधर से मैं भी जहाँ गुरु महाराज सदगुरु स्वामी हरदास स्वामी थे मैं खड़ी थी, मैं गई थी कि मैं आज जा रही हूँ। इतने में एक माता आई, कहा कि एक माता 3 बार ले चुकी है, चौथी बार लाइन में खड़ी है, साइन का उसको ले आओ। मैं तो डर गई, पता नहीं क्या होगा। वो माता भी आई तो बहुत डर रही, बहुत कांप रही, तो कहा कि साइन में मैं गलती नहीं करूंगी, साइन में। कहा नहीं चिंता नहीं करो, मैं तुझसे एक बात पूछूं, डरो नहीं। कहा ना भय और दुख हरने वाले, मैं ये कह रहा हूँ तुम 3 बार इतनी लंबी लाइन में खड़ी होती हो, तुम्हें कितने प्रसाद चाहिए बस उतने बता दो, मैं अभी देता हूँ यहाँ से। बोला नहीं चाहिए, बोला नहीं प्रसाद तो तुझे मिलेंगे, कितने चाहिए, मैं खुशी से दे रहा हूँ, मैं खुशी से दे रहा हूँ। इस तरीके से कैसे शिष्यों के दिलों को जीतते हैं, जैसे माँ माता पिता, माँ भी दिल जीतती है बच्चे का, सिखाने में गुरु अपने शिष्यों का, और सदगुरु का तो कहना ही क्या। गुरु महाराज कहते हैं भेद भ्रम कन दूर था, और सदगुरु भ्रम भी दूर करते हैं, पर कहते हैं मेरा कहना मानो, मेरे ज्ञान को ध्यान दो। ज्ञान को ध्यान नहीं दोगे तो फिर मैं कैसे तुम्हें ये भेद भ्रम दूर करूंगा, कैसे दूर करूंगा। तो वो केवल कहते हैं ज्ञान 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 सुनो, अगर ज्ञान सुनोगे तो दूर करूंगा मैं। तो क्या देते हैं ज्ञान, ओरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जानना ओरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जानना ओरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। मन से बुद्धि परी है, बुद्धि से आत्मा, बुद्धि से आत्मा, तेरी हर श्वास में है रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। ओ मनवारे तेरी हर श्वास में रमता परमात्मा, वैसे मन बुद्धि से क्यों ब्रह्म जानना, ओरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जानना ओरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। सागर के तट पे खड़ा है पानी तू पिए ना, पानी तू पिए ना, मुक्ति की राह पे खड़ा है मंजिल तू पाए ना, मंजिल तू पाए ना। ओ मनवारे मुक्ति की राह पे खड़ा है मंजिल तू पाए ना, ऐसे मन बुद्धि से तू ब्रह्म जानना।
जानना ओरी ज्ञान। तो गुरु विचारी धीरजदारी भेद भ्रम को दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? कहते हैं तुम जम के करीब जा रहे हो। कैसे? कि जिन लोगों को तू जानता नहीं, जो लोग हमारे पास भी आते हैं ज्ञान पाने, आया तो तू था ज्ञान सीखने, सतगुरु की शरण में, जानकारी प्रभु के रास्ते की लेने, अपने श्वासों की कीमत को समझने। लेकिन यहाँ आकर तूने दोस्ती किससे गांठ ली? जिनको तू जानता भी नहीं, उनके कांटेक्ट तेरे पास, उनसे तू कौन सी बातें करता है? जम जे फांसी, जम की तरफ फांसी पे तू खुद जा रहा है। काटन खातिर हम तो तुम्हारे पास काटन के लिए आए हैं। बोधवान, तुझे बुद्धिवान बनाने के लिए, क्योंकि सतगुरु बुद्धि वाले, बोधवान वो बलवान है। हमको भी बुद्धिवान बलवान वैसे बनाने आ रहे थे। पिता भी बच्चे को वैसा बलवान बनाना चाहता है, तभी तो उसके दुख की चिंता नहीं की, क्योंकि वो दुख था थोड़ी देर का, एक दिन का। लेकिन उसके दुख को कैसे हटाया? पूरी जिंदगी के सिखाकर। पर कहते हैं आप सीखना ना चाहो तो मेरा क्या दोष है? गुरु के मुख से ज्ञान मिलना है। ज्ञान से गुरु से कितना जुड़े हो, जितना आप जगत से जुड़े हो। अगर जितने लोग वहां आए उन लोगों को जोड़ो, उनकी बातों को जोड़ो, और जितने श्वास उनको दिए उस समय को भी जोड़ो, और फिर गुरु के वचनों को कितना समय दिया। गुरु महाराज कहते हैं बस टोटल कर लो, हिसाब लग जाएगा। क्योंकि गुरु से जुड़ने आए थे तो वहां ज्यादा टाइम। स्कूल में बच्चा जाए, जो वहां क्लास में बच्चे हैं उनसे सबसे जुड़ जाए, पर टीचर और टीचर के ज्ञान से ना जोड़े तो समझदार है अपने उस साल को घुमा बैठा हो, वो फेल। फिर दूसरे साल कहते हैं कि भ्रम भेद दूर करने के लिए आए हैं। पर हम सत्संग में भी जाकर क्या करते हैं? 3 प्रकार के लोग वहां भी आते हैं। 3 प्रकार के। एक जाते हैं कि जाएंगे और जाकर के वहां थोड़ी देर का आनंद ले आएंगे, मन मौज ले आएंगे। मौज, ये मौज कौन सी? बाहरी या अंदर की? तो कहते हैं चलेंगे थोड़ी देर, समय अच्छा बीतेगा। एक जाते हैं जाएंगे, कुछ सीख कर आएंगे, जिंदगी को सफल बनाएंगे। और कुछ जाते हैं जाएंगे तो हम परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता पूछकर उसमें रम जाएंगे। 3 प्रकार के लोग आते हैं। कुछ आनंद मनोरंजन के लिए, कुछ आते हैं अरे कुछ तो करें, और कुछ आते हैं नहीं मालिक से तो मिले। गुरु महाराज कहते हैं कि अपने इस भेद बुद्धि को हटाओ, क्योंकि उस भ्रम को दूर करने के लिए हम आए हैं। एक संत के पास बहुत भीड़ आती थी, देखा देखी में जोहरी भी आता था। जोहरी आता था जब सत्संग आया कि विकारों से हटो, कि ये मन जो है बुद्धि से अलग है, बुद्धि से आत्मा परी है। तो प्रश्न किया कि ये मन क्या है? मन हमें अच्छाई की तरफ भी ले जा सकता है अगर संत संग हुआ, सच्चाई का संग हुआ, सतनाम साक्षी यानी सत्य का नाम जो गवाह है उसको ध्यान दिया। ये मन अगर चला गया संसार में तो लोग, अभी 5 विकार बोले ही नहीं दूसरे, कहा तो लोग, तो कहा ये लोभ आएगा, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दो। संत ने सोचा कि इसको समझाना पड़ेगा। बोला कि प्रमाण अभी तो नहीं, पर तुम्हें दूंगा जरूर। बड़े एंड में गया, जोरी था, एंड में गया, और रोज आता, देखो मुझे प्रमाण दे। एक दिन उनके पास भीड़ आती थी, एक जो बहुत जिज्ञासु, गुरु चरणों में वास करने वाला, जो मंजिल तक जाने के लिए बार बार सोचता मुझे मन को कंट्रोल करना है, बुद्धि में विचार अच्छे लाने हैं, सोच मेरी अच्छी लानी है। और ऐसे जिज्ञासु को कहा गुरु ने कि मुझे कहीं से लाल लाके दो, कुछ दिनों के लिए मुझे लाल लाके दो। तो उसने कहा कि हाँ गुरु जी हाँ।
तो उसको ला के दूसरे दिन लाल दिया, तो उसने वो लाल कुत्ते को बांध दिया। उन संत ने उस लाल को कुत्ते को बांध दिया। उसे मालूम था सागर के तट पे आ गया है, सत्संग में आ गया है, लेकिन ये पानी नहीं पी रहा। पानी पीने वाले से ले लिया उसने, और जैसे ही बांधा दूसरे दिन वो जोरी आया। चप्पलों के पास कुत्ता हम रोज बैठता था, उसके गले में देखा लाल, हैरान हो गया, अरे इस संत को तो इतना भी पता नहीं है कि लाल इतने हजारों का, उसको गले में कुत्ते के में डाला, अंदर सत्संग में मन ना ले जाए। तभी तो संतों ने लिखा सागर के तट में खड़ा है, पानी तो पिए ना, मुक्ति की राह पे खड़ा है, मंजिल तो पाए ना। अरे मुक्ति की राह पे खड़ा है, बोधवान बलवान कच्च करन काफूर, ऐसी शक्तियों के पास जाकर, जम की फांसी के काटने वाले के पास जाकर आप उनसे तृष्णा, त्याग और महावैराग की बात नहीं सुनते हो। आप उनसे डिस्कस करते हो कि बताओ तो सही। अब सत्संग खत्म हुआ, ध्यान तो पूरा कुत्ते में था, कहीं उसका कोई लाल पहचानने वाला उतार ना जाए। इतना महंगा, आज तो मैं बहुत कमाऊंगा, आज तो मुझे बहुत धन मिलेगा। कहते हैं सत्संग में आने से फायदा मिलेगा, मुझे तो मिल जाएगा क्योंकि ये लाल मुझे मिल जाएगा। सत्संग में आने के बाद भी हमारे मन में ये रहता है मेरा फायदा कौन सा होगा, कौन सा फायदा लेके आते हैं ऐसा व्यक्ति। तो उसने खत्म हुआ सत्संग, गुरुजी ये कुत्ते को क्या पहनाया है? गुरु ने कहा मैंने मोती पहनाया है। तो ये मोती, इससे अच्छा मैं मोती ला दूं, आप उसको वो पहनाओ ना, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। गुरु ने कहा मुझे नुमाइश थोड़ी करनी है जो मैं तुमसे मन का लूं, मैं तुम्हारा मोती लेकर तुम्हारे मन का करके उसे क्यों बांधू? गुरु के शब्दों में अर्थ है, तुम्हारा मोती लेकर तुम्हारे मन का करूं, यानी तुम्हारा मन का लूं, मुझे नहीं चाहिए। बहुत जिद करने पर एंड में क्या कहा कि अच्छा किसी तरीके से आप दे सकते हो उसको। अब परे रहने परिवार का, जो परिवार से दूर रहते हैं वे तो वहां रहकर एक ही काम करते हैं, परमात्मा से मिलने का और परमात्मा से मिलाने का, एक ही काम। समझ गया, बोला हाँ दे दूंगा। कैसे दोगे? कि मेरे को एक शर्त है, बोलो मैं पूरी करूंगा। इस कुत्ते के साथ जो खाएगा उसको मैं ये मोती दूंगा, तुम्हारे मन का हो जाएगा। तुम जो मन का दे रहे हो इसके बदले में तुम्हारे मन का हो जाएगा। क्या मैं खाऊंगा। और इतने में क्या होता है कि गुरुजी ने खीर बनवाई, थाली में बड़ी में खीर डाली। अब कुत्ता वो तो झपट पड़ा, 1 मिनट में ही जल्दी सफाचट। गुरु ने कहा वो तब तक सोच रहा था कि मैं इसको कैसे खाऊं, किस तरीके से उठाऊं। कुत्ते ने तो सफाचट कर दिया। गुरु ने इशारा किया तो जो बची हुई खीर किनारों में थी उसको लेकर उंगली से जैसे उठा के मुंह तक लाया, गुरु ने बांह पकड़ ली, बोला यही लोभ का प्रमाण है, यही लोभ का प्रमाण है। ऐसे कहा ना, बोधवान बलवान थी। और उससे पहले आया धर्म समविचारी धीरजधारी। संतों में ऐसा धीरज होता है, सम विचार वाले। वो ये नहीं सोचते ये क्या मेरे से चाहता है, मेरी इंसल्ट करना नहीं। वो कहते हैं नहीं, मेरे सब बच्चे बराबर हैं, चाहे बोधवान आए, बुद्धि वाले आए, चाहे जो लोभी आए, चाहे मान वाले आए, मुझे सबको संभालना है। हाथ पकड़ के कहा लोभ का प्रमाण यही है कि ये हीरा, ये मूंगा है, लाल है, ये लाल है, ये लाल कई हजारों का है, क्योंकि तुम इसके बदले में नकली मुझे दे दे चमकता मोती और हजारों रुपए कमाते। लोभ के कारण इंसान कितना गिर जाता है, लोभ के कारण इंसान कितना गिर जाता है, इसका प्रमाण तुझे मिल गया। चरणों में गिर गया, गुरु महाराज कि मैं अभी आपकी बात समझ गया। तो सत्संग में आने का तेरा फायदा क्या हुआ? क्या आकर तुम संतों के बात को झुठला रहे हो? क्या चाह रहे हो? अपने श्वासों की कीमत तो नहीं समझी, अपने श्वासों की कीमत नहीं समझी। अरे माया की दीमक तुझे खा रही है, तुझे अंदर
ओबला कर रही है, खोखला कर रही है, खोखला कर रही है। और तब भी तू समझ नहीं रहा, क्योंकि इस माया के चक्कर में तू भागा दौड़ी कर रहा है, जो तुझे अंत में काम नहीं आएगी। ए पगले, सच क्या है वो तू जानता ही नहीं है, मिथ्या को पकड़ के बैठा है। अरे जितने हीरे तेरे पास है ना वो पहन ले, एंड में वो भी तेरे साथ नहीं जाएंगे और तेरे बच्चे भी तेरी इसकी कदर नहीं करेंगे। आत्मा रागी हर नागी। अरे आत्मा से प्यार कर, आत्मा से प्यार, क्योंकि मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा परे है। आत्मा रोगी बन, छूटे लथी संसार का। ये जो संत लोग हैं ना, संसार से छूटे हुए हैं, उनको पैसों से मतलब नहीं है, वो पैसे भी हमारे लिए खर्च करते हैं। आता है तो हमारे सुख के लिए। थोड़ी गर्मी होती है ना, पसीना होता है ना, तो बच्चों का पसीना नहीं देख सकते, पंखे लग जाते हैं, कूलर आ जाते हैं, गड्ढे होते हैं तो भरवा लिए जाते हैं, भूखे होते हैं तो भंडारे बन जाते हैं। कहते हैं पान तरन पुन ताल न जके। ये सारे काम करने के बाद वो ज्ञान देते हैं, खुद भी मालिक के पास जो पहुंची हुई आत्माएं, हम सबको भी वहां पहुंचाने के लिए आए हैं। इतने वीर हैं, इतने ज्यादा विद्वान हैं कि अपने ज्ञान को हमारे पात्र में उड़ेलना चाहते हैं। पर अगर माया की पूंजी से हमारा हृदय खोखला हो चुका हो, तो उसमें बताए तो सही कि वो पूंजी ज्ञान की जो देने आए आत्मा को जाएगी कैसे। कहे टेव मन शिक्षा मोही। सदगुरु स्वामी टेवराम जी फरमा रहे हैं, मेरी शिक्षा को समझो मानो, और मैंने संत मुकर्रर किए हैं, गुरु मेरे बाद मेरी गद्दी पे आए। कहे टेव मन शिक्षा मोही जी, संतन गावट ज्ञान तू। गुरु महाराज कहते हैं मेरी शिक्षा ले लो, आज संतों से ज्ञान लो, मोह ममता ज्ञान हटाए। वो आपके मोह को, ममता को, आपके अज्ञान के अंधकार को हटा लेंगे। जैसे मोमबत्ती के जलने से कहना नहीं पड़ता अंधेरे जाओ, सूर्य के प्रकाश में कहना नहीं पड़ता अंधकार जाओ, वो अपने आप जाता है। आप ज्ञान ले लो, ज्ञान मिट जाएगा। पर ये संत तो समझते हैं कि इनको ज्ञान, किसको ज्ञान की ज्यादा जरूरत है, उनको अपने बगल में बिठा के देते हैं। हम सोचते हैं इनको क्यों बिठाया, अमीर को क्यों पास बिठाया, तो उनका ध्यान धन में ज्यादा है। उनको पास में बिठा के कहते हैं धन उतना कमाओ जितना जरूरत है, पर ज्यादा आ जाता है संभालो, मना नहीं है, लेकिन उस धन को आप अच्छे प्रयोग में लाओ। भूखों को खिलाओ, पशुओं को खिलाओ, पक्षियों को खिलाओ, आप गरीबों को, उपदामों को खिलाओ। ये बैठ के उनको सिखाते हैं। पर हम लोग अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए कहते हैं उन्होंने अमीरों को पास बिठाया क्यों। कहते हैं तें जो कर कल्याण, तू अपना कल्याण करना, दूसरों का क्यों सोचता है। तू अपना कल्याण कर। अगर इन बातों में तेरा समय जाएगा तो कल्याण कब करेगा, कब करेगा, कल कल्याण में चढ़ेगा, कल्याण में चढ़ेगा तो कल्याण आएगा जो वो इतना भारी होगा, जो तुझसे पैदल चलवाएगा वो होगा यमराज। और अगर हमने अपना कल्याण किया तो हमारे लिए कल यान ऐसा आएगा जो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से जाएंगे। सुख की घड़ियां सामने, गड्ढे भरे मिलेंगे, क्योंकि हमने भी किसी के हृदय के दुखों को भरा है, हमने भी किसी के दर्द को समझा है। दर्द को समझने वाला कभी किसी के दर्द का कारण नहीं बनता है। इसलिए ध्यान दें, हम भाग खोलने लाए आया है, तुम्हारे भाग्य को खोलने आया है। वो गुणी है, बड़े गुणवान है, वो गुणों को देने आया है, गुणों को देने। एक फूल की खुशबू आती है तो उसको घर में ले आते हो पैसों से, बिना पैसे के नहीं देते। यहाँ गुण मिले हैं, गुणवान अपने आप आए हैं। वहां माली के पास जाना पड़ता है, दुकानदार के पास जाया जाता है, हम जाते हैं। और लॉकडाउन में तो कितनी भलाइयां हुई हैं, कितने फायदे, कितने नुकसान हुए हैं तो फायदे ज्यादा हुए हैं। एक एक करके हर सत्संग में आ रहा है। ये कितना फायदा हुआ है कि हम खुद ना जाकर धन भी बच रहे हैं, परिवार का भी ध्यान दे रहे हैं,
और उसके बाद घर बैठे बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को, खुद को उस ज्ञान में ले आ रहे हैं। सोचिए, और लाने वाले कौन है? कैसे ले आ रहे हैं घर वालों को? घर में कैसे आ रहे हैं? तो कहते हैं ये किसने? ये बड़ा गुणी गुणवान, उन्होंने ही ये व्यवस्था की। उस व्यवस्था का फायदा उठाओ। अगर नहीं उठाया तो सिवाय दुख के, सिवाय रोने की कुछ भी नहीं है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। जो जन्या गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहीं टेऊ किस दास की विदा पूर्ण करी। दुख सर्वई दूर हो, लगे नियम की त्राण, कार्य जो बना संशय कोई नारे। हरे राम श्री राम, शरण पड़े छाड़ो नहीं, बाबा बड़ी बड़न की ओर। जैसे प्रहलाद गिरते गिरा, जैसे प्रहलाद गिरते गिरा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का प्रेम का विकास हो। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव। बोलो फुलवारी वही खावंद की जय, जयपुर वाले जोगियों की कल्याण वाले कृष्ण स्वामी हरदास राम महाराज, गुरुदेव भगवान, सर संतन महात्माओं ने की जय, अजो के आनंद की जय। आयो लाल सबई चौ झूले, सदाई जय जय का करे न थियो गुरु जे बचनन खांदा। रोज अचो दरबार, भावना में रोज दरबार, ऐसा समाधि जो दर्शन जरूर करना चाहिए।